निर्मम हत्या कर दी गई थी एक दिन पहले और उसको लेकर प्रशासन के खिलाफ, नीतीश सरकार के सुशासन के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार जी का हम लोग पुतला दहन करने का काम किए। हम लोग का मांग है कि जिस तरह से बिहार में लगातार चोरी, अपहरण, बैंक डकैती, रेप, बलात्कार जो हो रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए और जो भी इन सारे चीज़ों में दोषी हैं सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता, इतने बड़े नेता होते हुए उनके पिता जब सुरक्षित नहीं है तो हमारे पिता, आपके पिता और तमाम ये आम जनता के पिता कैसे सुरक्षित होंगे। इसलिए अब बढ़ते अपराध को देखकर उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या हो गया, ये जो नीतीश कुमार जी जो है ना, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। पटना की सड़कों पर दरभंगा का हत्याकांड गूंज रहा है और ऐसे में छात्र राजद की तरफ से सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही नहीं बल्कि बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द दरभंगा में जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, सलाखों के पीछे जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन तेज रहेगा। पुतला दहन के बाद तमाम उग्र छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राजद राज्य कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर तक हम लोग आक्रोश मार्च किए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार जी का हम लोग पुतला दहन करने का काम किए। हम लोग का मांग है कि जिस तरह से बिहार में लगातार चोरी, अपहरण, बैंक डकैती, रेप, बलात्कार जो हो रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए और जो भी इन सारे चीज़ों में दोषी हैं सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग छात्र राजद के लोग पटना से लेकर के पूरे बिहार को ठप करने का काम करेंगे। इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने का रीज़न ये है कि बताइए कि एक माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता, इतने बड़े नेता होते हुए उनके पिता जब सुरक्षित नहीं है तो हमारे पिता, आपके पिता और तमाम ये आम जनता के पिता कैसे सुरक्षित होंगे। इसलिए अब बढ़ते अपराध को देखकर उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए और हम लोगों ने यहाँ से लेकर हम लोग घेराव करने का काम करेंगे उनको। पिछले बार हम लोगों ने राज्यपाल से मिलने की कोशिश किया है तो उस समय मिलने भी नहीं दिया गया। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर कौन बन जाएगा मुख्यमंत्री? इस्तीफा देने के बाद देखिए हमारे पास तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उन्होंने काम किया 17 महीने बनाम 17 साल हम लोगों ने ये भी चलाया उनका पूरा जिला में, पूरे प्रदेश में। तो बेहतर रूप से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ही अच्छे बेहतर है और काम करेंगे। युवा है, युवा की तरह सोचते हैं। देख ही रहे हैं कि आपको पता ही है कि दरभंगा में जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या हो गया, ये जो नीतीश कुमार जी जो है ना, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ में आज हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर छात्र राजद के बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष गगन जी के द्वारा हम लोग उनके नेतृत्व में आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं यहाँ पे। अगर नीतीश कुमार जी अगर इन जिनके द्वारा भी हत्यारा साजिश किया गया है, अगर उनको फांसी का साजिश नहीं सुनाते हैं तो हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी है? उनका तो स्थिति एकदम डलम डोल है। उनको तो अब छोड़ देना चाहिए बिहार को और आगे दे देना चाहिए, तेजस्वी जी को देना चाहिए। ये अच्छा मौका है। ये बिल्कुल अच्छा मौका है। देख रहे हैं ना, जब उनके शासन में जो थे 18 महीना का कार्यकाल आप लोग भी देखे हैं, ये क्या हो रहा है। पहले जो होता था वो बोलता था लोग जंगल राज है, अब ये क्या है, मंगल राज है। सबसे बड़ा जंगल राज तो ये है कि मंत्री के भी लोग, अगर मंत्री के पिता सुरक्षित नहीं है तो हम लोग आम आदमी का क्या हाल होगा, आप ही बताइए।